न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चौड़ा राजू की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट ने दी अर्जी। मोबाइल पर देखी फोटो, इशारा मिलते ही दाग दी गोलियां। गैंगस्टर के 20 मामलों में 64 लोगों पर होंगी कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चौड़ा राजू की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी देने वाले पुलिस ने उन्हें मांग दी है। मांगों ने दिन दहाड़े पुलिस जवान समेत 2 लोगों की हत्या के मामले में अपराधी चौड़ा राजू की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। अदालत में अर्जी दाखिल करेंगी। इसके लिए एफडीआई दायर भी जारी किया। पुलिस ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा ओडिशा में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ पूछताछ भी चल रही है। वे दोनों कंदियार के करीबी बताए जा रहे हैं। कंदियार इस कंडाल का अहम किरदार है। उसी और दूसरा मामला मृत्यु सजाद उर्फ टाटा के भाई डाबर के बयान पर केस किया गया है। इसमें आरोपी आदित्यपुर माझी टोला निवासी संजय सरकार, चौड़ा राजू, कंद्रित मोहिन, जमशेद हुसैन खार का भी कहना है। मानगो रोड नवंबर 16 में चौड़ा राजू के गिरोह से अपनी प्रसिद्धति सज्जाद उर्फ टाटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जब वे लोग भाग रहे थे तो टाइगर मोबाइल की टीम आ गई। टीम ने अपराधियों को पकड़ लिया। इनमें से एक अपराधी संजय सरकार को पकड़ा गया, लेकिन दूसरा जवान रामदेव महतो की गोली मारकर भागकर फरार हो गया। जवान की हत्या में जांच पड़ताल करते हुए एफडीआई कर आरोपी की भी संपत्ति पर हमने रोक लगाई दी है, ऐसा सरकार ने कहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोबाइल पर देखी फोटो, इशारा मिलते ही दाग दी गोलियां। पटना की दानपुर कोर्ट में हुए गैंगस्टर छोटे सरकार के शूट आउट के पीछे बाप बेटा गिन्हौर के मनोज और मानिक का हाथ था, जिन्होंने 12 लाख की सुपारी देकर विविध गैंग के अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को मौत के घाट उतार दिया। पकड़े गए अपराधी ने शुरुआती पूछताछ में एक बात खुलासा की कि मनोज और उसके बेटे मानिक के इशारों पर ही उन्हें इस वारदात को अंजाम दिया। मानिक 4 माह पूर्व से जेल में छूटा था। शूटर उन्हें हत्या करने से पहले मुजफ्फर में 2 लाख रुपए बांटे थे। वारदात के बाद 5-5 लाख और देने की बात हुई थी। एनपीसी राजेश सिंह ने बताया कि शूटिंग के इस बयान का सत्यानापा क्या है। हत्या के बाद ही पुलिस ने शक की सुई मनोज मानिक समेत कुछ अन्य लोगों को ही घेर लिया। दोनों में से एक शूटर नाबालिग है, जबकि दूसरा शूटर तहसील जवाल बालिग है। एमसीपी के मुताबिक मुजफ्फर की पुलिस में ही संपर्क किया गया। वहां की पुलिस की मदद से ही दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ में हत्याकांड के आरोपी ने कहा कि पहली बार उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि शूटर की यह बात पुलिस के गले के नीचे नहीं उतर रही थी। कुछ वर्षों पूर्व पाड़गढ़ गिरोह के सरंगम संजय सिंह पर गोली चलाई गई थी। उस गोलीकांड में बाप बेटे गिरोह का हाथ था। गोली अभिषेक नाम के अपराधी ने चलाई थी। बाद में संजय के इशारे पर छोटे सरकार ने भी बाप बेटे को ही गोली से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 4 माह पूर्व ही मनिक बेऊर जेल से बाहर निकला था। 5 वर्षों पहले कोर्ट में सिपाही की हुई थी। दानदेने कोर्ट परिसर में छोटे सरकार की हत्या से पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है। 5 साल पहले 10 जुलाई 2019 को अपराधी ने कैदी मिराज उर्फ रिंकू को छुड़ाने के दौरान सिपाही प्रभाकर की गोली मारकर वारदात पर हत्या कर दी। अपराधी मिराज को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाने से सफल हुए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गैंगस्टर के 20 मामलों में 64 पर होंगी कार्रवाई। गैंगस्टर के आरोपी पर जनपद की पुलिस का बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। 20 मामलों में अब तक 64 लोगों को ही गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद उनकी संपत्ति जब्त की जाएंगी। यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही होंगी। इससे पहले भी जिले में 8 गैंगस्टर की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इस बाबत पूछे जाने पर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि संशोधित गैंगस्टर नियमावली 2021 में इसका प्रतिबंध किया गया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत होने वाली सभी कार्रवाई अब गैंगस्टर नीलामी में भी की जाएंगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था। अलग अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था। यह नियमावली 27 दिसंबर 2021 से लागू हुई। एनसीपी ने बताया कि पुराने अवस्था में गैंगस्टर की कार्रवाई उसी पर होती थी जिसका नाम गैंग चार्ट में दर्ज होता था। विवेक चार्ता के दौरान नाम नहीं बढ़ा सकता था, न ही नियमावली के अनुसार अपराध में संपल्लित मिलने या अपराधी का सहयोग करने का सामर्थ्य मिलता था। नई नियमावली में गैंगस्टर में निरुद्ध व्यक्ति पर दर्ज किए हुए मामले
मामले का जब तक पूरी तरह से छानबीन नहीं होती तब तक उसकी संपत्ति जब्त करने का दर्जा नहीं मिलता। गैंगस्टर एक्ट के मामले में जीएमएस हर 3 महीने पर कश्मीर 6 और ऊपर मुख्य सचिव गृह पर केस करते हैं। वरिष्ठ उपयोजन अधिकारी के मुताबिक गैंगस्टर की नियमावली अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी प्रभावशाली नजर आती है। अब तक 428 गुंडे एक्ट के खिलाफ ही पकड़े गए। आपराधिक गतिविधि में संलग्नित पाए जाने पर पुलिस ने अब तक 428 व्यक्तियों पर यूपी गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक चलाए गए क्राइम ड्राइवर के तहत अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर कार्रवाई रखने से पहले थाने में कई प्रकार के दर्ज किए गए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे YouTube लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।